अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की। धार जैसे कि नाम सुनने में आता है वैसे ही आपको भोजशाला याद आ जाती है, लेकिन इससे इतर अब धार के इमामबाड़ा को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। कब्जा मुक्त कार्रवाई के बाद छावनी में अब पूरा शहर तब्दील कर दिया गया है। इमामबाड़े को सील किया गया है। मुस्लिम संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका मुस्लिम संगठन की तरफ से लगाई गई है। तो पहले भोजशाला और अब इमामबाड़े का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विवाद अब गहराता नजर आ रहा है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है कमिश्नर साहब के आदेश पर तालाबंदी की, तो ये सरासर गलत है, सरासर अन्याय है और हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय और हनन है। इसलिए हम उसको हमारे संवैधानिक हक के तौर पर हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट से हमें किसी तरह की राहत नहीं मिलते हुए तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। पिछले 200 वर्षों से वहाँ सारे कार्यक्रम मुस्लिम समाज के हो रहे हैं। इमामबाड़ा को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी, जिसके निर्णय के आलोक में एसडीओ रेवेन्यू ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसकी अपील भी माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ हुई थी। वहाँ से अपील निरस्त होने के बाद ये जो इमामबाड़ा की संपत्ति थी इसको पीडब्ल्यूडी का होना पाया गया था। धार शहर में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा का पूरा भाव रहे, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। मैं आपके माध्यम से धार की पूरी जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में उन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। और चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी जफर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जफर, अब क्या एक और दूसरा, अब ये विवाद कैसे सुलझता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, जिसे बताना चाहूंगा कि जब 20 अगस्त की रात में जब प्रशासन का अपना इमामबाड़े के बाहर पहुंचा था, इसको सील किया था और पीडब्ल्यूडी को उसने कब्जा लिया था। जब से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार जो पुलिस है वो शहर में भी फ्लैग मार्च निकाल दिए, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करी। वही जो दूसरा जो मुस्लिम पक्ष है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होना है और उसी के बाद में जो स्थिति है वो क्लियर होगी कि आगे क्या कुछ होना है। बिल्कुल, यानी अब देखने वाली बात होगी कि कैसे ये पूरा मामला शांत होता है, सुलझता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर